हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई राजा झारखंड। साथियों, आज मैं एक अलग तरह के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासीटामोल। जैसे ही हम लोग पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फीवर क्या होता है, थोड़ी ही देर में तुरंत डाउन हो जाता है। हमारे बॉडी से पसीना आता है और फीवर डाउन हो जाता है। तो क्या उसी प्रकार से होम्योपैथिक में भी कोई मेडिसिन आता है? मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जी हाँ, उस तरह से होम्योपैथिक में भी मेडिसिन आता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि फीवर में यदि होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या वो तुरंत बुखार उतरता है या नहीं उतरता है, या बहुत तेज़ सर में दर्द हो रही है, या हेडेक हो रहा है, या बॉडी में पेन हो रहा है, या बहुत तेज़ फीवर है। तो वैसे स्थिति में होम्योपैथिक कारगर होती है या नहीं, इसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं। तो उसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि जिस प्रकार से दोस्तों पैरासीटामोल हो, अंग्रेज़ी दवा, या नीमोस्लाइड हो, या एसिक्लोफेनाक हो, इन सब मेडिसिन जिस तरह से खाने के बाद तुरंत हमारा टेम्परेचर डाउन कर देता है, बॉडी से पसीना आने के बाद हमारा फीवर डाउन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक होम्योपैथिक में भी दवा है जो उसी तरीके से काम करता है दोस्तों। लेकिन बस फ़र्क ये होता है कि हम लोग जो भी एलोपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं उसको निगलना पड़ता है, यानी कि टैबलेट को मुंह में लेने के बाद पानी के साथ उसे निगल जाना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथिक इस तरह से नहीं होता है। उसे हमें अपने ज़ुबान पर जिस प्रकार से चॉकलेट हम लोग चूसते हैं, उस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन जीभ के ऊपर रखकर हमें चूसना पड़ता है, ताकि वो हमारे नर्व से सट के जल्द से जल्द काम कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एसिटानिलिडम। दोस्तों, एसिटानिलिडम 3x टाइट्रेशन में आती है दोस्तों। उसे आप 3x पोटेंसी में यूज़ करें, टैबलेट फॉर्म में आती है। चाहे तो आप उसे 1x और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए 1x में भी उसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन 3x ज़्यादा सेफ है दोस्तों। 3x जो है ज़्यादा आसानी से अवेलेबल हो जाता है, 1x आसानी से नहीं मिल पाता है। तो आप लोग 3x का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, अब ये हमारे लिए किन किन बीमारियों में और कब कब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एसिटानिलिडम 3x का। तो यदि आपको एकदम से बुखार आ गया है, एकदम से बॉडी में पेन बना हुआ है, हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, बुखार है, बदन हाथ में दर्द है, वैसे स्थिति के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटानिलिडम 3x का 1-2 टैबलेट करके दिन भर में 3 से 4 बार इसको चूज करके खा सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका बुखार तुरंत डाउन हो जाएगा, सर दर्द कंट्रोल हो जाएगा, या बॉडी में पेन हो रहा है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको अंग्रेज़ी दवा खाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट झेलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, आप अगर और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसका 1x भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी 2 टैबलेट 3x का यदि आप लेते हैं तो 2-2 टैबलेट करके लेनी है, और अगर 1x का लेते हैं तो 1-1 टैबलेट लेनी है दोस्तों। जैसे कि आपने अभी 3x का 2 टैबलेट इस्तेमाल किया है, बुखार आपका डाउन हो गया है, फिर अगर जब भी बुखार आ जाता है तो वैसे स्थिति में फिर उसे तुरंत 2 गोली लिया जा सकता है। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। इस दवा को आप अपने घर पे भी सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी यदि अचानक से आपको बुखार आ जाता है, या अचानक से सर में दर्द हो जाता है, या बॉडी में पेन होने लगता है, वैसे स्थिति में एसिटानिलिडम होम्योपैथिक मेडिसिन 3x को 2-2 टैबलेट दिन भर में 4 बार, 3 बार, 5 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपकी ज़रूरत है उस तरह से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान एक चीज़ का रखना है कि इस मेडिसिन को खाने से पहले अच्छे से मुंह साफ़ कर लें कुल्ला करके, और मेडिसिन को चूज़ करके खाना है दोस्तों, या तो चबा करके। ज़्यादा बेटर है आप इसे चूज़ करके लें, निगलने से इसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए मेडिसिन को हमेशा होम्योपैथिक मेडिसिन को चूज़ करके ही खाना चाहिए दोस्तों। तो ये थी दोस्तों, ये एसिटानिलिडम जो है दोस्तों पैरासीटामोल के जैसे काम करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो आप अवश्य इसका इस्तेमाल करके देखें दोस्तों और लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये थी
आज के लिए हमारे तरफ से दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।